हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साधना देवी चौहान। और क्या हाल है? वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। तो पिछली बार हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, इस वीडियो का पार्ट 1 है। उसी में हमने नाउन स्टार्ट कर दिया था और इस वीडियो में हम नाउन को फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं और बाकी और किस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, जिसमें पहला है नंबर, दूसरा है जेंडर और तीसरा है केस। नंबर से ये पता चलना चाहिए कि मुझे ये पता चलता है कि जो भी नाउन है, जिस भी चीज़ के बारे में या व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात हो रही है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, मतलब वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, है ना। तो हमने नाउन जैसे पढ़ा था बॉय, रिवर, तो हम लोग आज देखेंगे कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे इसको चेंज किया जाता है। बॉय का हो जाएगा बॉयज, रिवर का हो जाएगा रिवर्स। तो ये इजी से वर्ड्स थे तो हमने बस एस जोड़ दिया और वो बन गया प्लूरल। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, स्पेशली कुछ वर्ड्स के लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं कि कहीं पर आपने देखा होगा ES लगा है, कहीं पर सिर्फ S लगा है, कहीं पर O लगा है, कहीं पर क्या लगा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब किसी भी वर्ड के एंड में या तो S या तो SS या तो CH या तो X और या तो Z, ये सारे लेटर्स अगर आपको दिखते हैं तो फिर उसमें अगर आपको लगाना पड़ेगा ES, उसको प्लूरल बनाने के लिए। ये शब्द अगर ये लेटर्स अगर आपको याद ना रहे तो आप उसको प्रोनाउंस करके देखिए, आप उसको बोल करके देखिए। अगर उस शब्द को उच्चारण करते समय एंड में सिबिलेंट वॉइस आ रही है, सिबिलेंट मतलब सीटी की आवाज़ आना, अगर सीटी की आवाज़ आ रही है तो बस यहाँ पर क्या करना है, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं, क्लास, क्लास एक सिंगुलर है, क्लास एक तो मैंने बोल के देखा उसमें आ गया सा, और दूसरा मैं चेक कर रही हूँ कि भाई S आता है एंड में या फिर डबल S आता है, तो इसका प्लूरल सीधा सीधा हो जाएगा क्लासेस। मतलब यू जस्ट ऐड ES आफ्टर दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो ये बन जाता है प्लूरल फॉर्म। उसी तरह से मास, मास का मासेस। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। टॉस का टॉसेस, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस कहने का मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ ऐसे अपवाद हैं इसमें जो क्या होता है, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, बावजूद इसके कि उसके एंड में S आ रहा है, डबल S आ रहा है, CH आ रहा है, X आ रहा है या फिर Z आ रहा है। जैसे कि स्टमक, स्टमक और मोनार्क। स्टमक का प्लूरल हो जाएगा स्टमक्स ओनली, यहां पर मैं स्टार लगा देती हूं ताकि आपको पता चल जाए। मोनार्क का प्लूरल होगा मोनार्क्स, इसमें कोई ES लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ S लगाने भर से ही प्लूरल बन जाता है। ये था रूल फर्स्ट। रूल सेकंड में आते हैं कि स्पेशली ES कब लगाना होता है। स्पेशली ES कब लगाना होता है, मतलब S, डबल S, CH, X और Z के अलावा भी ES हम तब लगाते हैं जब किसी भी वर्ड के एंड में आपको O दिखाई दे, एंडिंग विद द लेटर O, उसके एंड, उसके साथ हमें ES लगाना होता है। जैसे कि बफेलो, बफेलो का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बफेलोज, बट आपने बफेलोज OS भी पढ़ा होगा तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ES भी होता है, OS भी होता है, ये कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग को लेकर के है। सो कभी आप MS वर्ड में लिखेंगे कंप्यूटर्स में तो वो बफेलोज लिख दोगे, S डाल दोगे या फिर ES डाल दोगे, किसी भी एक के नीचे में रेड अंडरलाइन दिखा देता है। वैसे जो
स्टैंडर्ड ग्रामर है वो ये कहता है कि बफेलो अगर लिखा हुआ है तो उसके एंड में ES लगाने पर वो प्लूरल बनेगा। अगला है कुकू, एक चिड़िया होती है ये, तो इसके भी एंड में सिर्फ S लगाने से होगा। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस कि भाई ES नहीं लगाने से ये बन रहा है। जब अच्छा कुकूज क्यों डबल O होने की वजह से ये S लगा है, क्योंकि यहाँ पर डबल वॉवेल्स हैं। यहाँ पर O क्या है, एक सिंगल वॉवेल है। वॉवेल मतलब AEIOU, उसके अलावा जो भी होता है उनको कहते हैं कंसोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है F से या फिर एंड हो रहा है FE से, तो उसके एंड में या तो F और या तो जो EF है उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, VES में, और इस तरह से वो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाता है। जैसे कि थीफ ये रहा F, या फिर EF भी ले लीजिए। थीफ का हो जाएगा थीव्स, शेल्फ का हो जाएगा शेल्व्स, और वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। इसमें भी मैं आपको एक्सेप्शंस बता देती हूँ कि किन में ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शंस में आएगा बिलीफ, और इसका होगा बिलीव्स। इसमें कोई ES नहीं लगेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ना तो VES लगेगा ना तो ES लगेगा। वैसे ही चीफ में भी सिर्फ S लगाने भर से ये बन जाता है प्लूरल। अगला देखते हैं हम, कोई भी नाउन अगर एंड हो रहा है Y से, और अगर उसके पीछे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट है, मैंने बताया था वोवेल्स होते हैं AEIOU, और उसके अलावा जो भी होता है वो होता है कंसोनेंट। अगर उसके पहले कोई भी कंसोनेंट है तो प्लूरल जो है वो फॉर्म हो जाएगा बाय चेंजिंग Y into IES, बाय चेंजिंग Y into IES। जैसे कि सिटी का हो जाएगा सिटीज, स्काई का हो जाएगा स्काइज, और आर्मी का हो जाएगा आर्मीज। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला देखते हैं कि जब कोई शब्द Y से एंड हो रहा है और उसके पहले कोई वॉवेल है, तो क्या करेंगे, तो बाय ओनली एडिंग S, कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, कुछ रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ उसको लिख देना है। जैसे कि बॉय का आपने देखा होगा बॉयज, ये रहा वॉवल, ये रहा Y, और ये बन गया प्लूरल। डे का हो जाएगा डेज। वैसे ही स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग है, 2 माले की बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, तो इसका हो जाएगा स्टोरीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चेंजिंग इनसाइड वोवेल ऑफ अ सिंगुलर फॉर्म। मतलब ऐसा कोई वर्ड जिसमें कोई वोवेल है, उसको चेंज करने पर वो प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन का मेन। अच्छा, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है। लोग मैन ही बोलते हैं और मैन ही बोलते हैं, बट दिस इज मैन एंड दिस इज मेन। टूथ टीथ, माउस माइस, फूट फीट, लाउस लाइस। वैसे ही वुमन का विमेन, मैं ऐसा जोर देके इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो होता, ये सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो होता है वुमन, जबकि ये होता है विमेन।
ओके, ये है प्लूरल, ये है ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। आगे हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स जिसके एंड में सिर्फ ई एन जोड़ देने पर वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, इसमें और कोई एग्जाम्पल नहीं बनता। हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होते हैं, किसी भी केस में उस पर एस या फिर ई एस वी ई एस यू यूज टू एड नथिंग, ये ऐसे ही होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे कि स्वाइन, स्वाइन का स्वाइन, डियर का डियर, शीप का शीप, डजन का डजन, 1 डजन इज ऑल्सो डजन एंड 4 डजन आर ऑल्सो डजन। स्कोर का भी स्कोर ही होता है, स्टोन का स्टोन होता है, 1 स्टोन हो 4 स्टोन हो स्टोन ही होगा। ट्राउट का ट्राउट, पेयर का पेयर, सालमन का सालमन, डियर का डियर, ग्रॉस का ग्रॉस। ओके, इस तरह से अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो हम जिसके लिए कर रहे हैं, ये नंबर्स जो कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जिस तरह से डिजाइन किया जाता है वो ऐसे ही शब्द होते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। दे आर नेवर सिंगुलर इन नेचर, दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। वो होते हैं या तो किसी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, या तो फिर फैब्रिक्स के नाम, या तो फिर डिजीजेस के नाम, या फिर गेम्स के नाम। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात कहूँ, फॉर एग्जाम्पल टोंग्स, टोंग्स का मतलब हिंदी में होता है चिमटा, चिमटा आप जिसको बोलते हैं, दे आर टोंग्स। सीजर्स मतलब कैंची, दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एस लगाया हुआ है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। नेक्स्ट होते हैं फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में आएगा ट्राउजर्स, कपड़े मतलब फैब्रिक्स का ट्राउजर्स, या फिर पैंट्स, हमेशा पैंट्स ही होता है, कभी भी पैंट नहीं होता, पैंट्स ही होता है, ठीक है। डिजीजेस में देखते हैं जैसे मीजल्स, मम्प्स, दीज आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। गेम्स में भी बिलियर्ड्स है ना। और नेक्स्ट है ड्रॉट्स, आप इसके मीनिंग्स कमेंट में लिखेंगे। ओके, तो आगे फर्दर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नाउन जो है ऑलवेज हमेशा ही वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जबकि वो जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, बट दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म, दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। कहने का मतलब वो होते तो हैं सिंगुलर बाय नेचर, लेकिन इनको लिखा जाता है प्लूरल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, अगर इसको मैं एलाबोरेट करके लिखूं तब भी वो मैथमेटिक्स ही होगा, ना कि मैथमेटिक। मैथ्स, इनिंग्स है ना, क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा इनिंग्स। न्यूज, हमेशा न्यूज ही होता है, न्यू अगर लिख दिया तो फिर उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। पॉलिटिक्स, इट्स ऑलवेज पॉलिटिक्स, या फिर एथिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स। ओके, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। When the noun is possessed or made particular, it becomes plural. My maths is strong. My maths is strong. अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में लगेगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि जब कोई नाउन अगर UM के साथ एंड होता है, UM के साथ अगर कोई नाउन एंड हो रहा है तो उसको हम प्लूरल बना सकते हैं सिर्फ S लगा करके, ठीक है। जैसे कि स्टेडियम, तो ये आप मुझे बताएं क्या लगेगा, एस, सिर्फ एस लगाना है तो स्टेडियम्स हो जाएगा, एस लगा दिया गया। पेंडुलम, इसमें भी एस लगा दिया। वैसे ही होगा सैनिटेरियम। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा, जिस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने बताए थे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसमें भी मैं 2 स्टार लगा देती हूँ, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि ज्वेलरी, ये सबको पता ही होगा क्योंकि यही अक्सर पूछा जाता है। ज्वेलरी, क्रॉकरी, लगेज,
बैगेज, ब्रेकेज, परसेंटेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, कॉफी, डस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जबकि इसमें ना तो एस लगा है ना तो ई एस लगा है। ये जिनमें भी मैंने स्टार लगाया है आप इनको रिपीट कर करके बार बार देखिए, क्योंकि ऐसे ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पीपल, ना तो इसमें एस लगा है ना ई एस लगा है, बट स्टिल दिस वर्ड इज प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म में है ना, पीपल। और जेंट्री, कैटल, कैटल, पोल्ट्री, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ओके, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जैसे कि चाइल्डहुड, ब्यूटी, है ना, ये सब कुछ हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। ये था दोस्तों नाउन का नंबर जो हमने डिस्कस किया है। फर्दर और मैं आगे डिस्कस करती रहूंगी। प्लीज आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, और जो भी आपको डाउट्स हैं वहां पर कमेंट कर दीजिए। मैं हर तरह के आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। एंड प्लीज कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।